जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। डुमरी के विधायक और जेल कैंप के सुप्रीमो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चला रहे हैं और इसी सदस्यता अभियान को लेकर के वो चाईबासा में सभा कर रहे थे और चाईबासा में लोगों के द्वारा जिस हिसाब से वहाँ पे स्वागत किया गया, चाहे वहाँ के लोकल कुर्मी हो या आदिवासी हो, इससे देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जयराम महतो जी जो हैं वो ना केवल महतो के नेता हैं बल्कि वो सबके नेता हैं। चाईबासा सभा के दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को छुआ, जैसे चक्रधरपुर की जिला बनाने की बात हो या फिर अभी कुछ दिन पहले 64 डीएसपी का जो प्रमोशन हुआ और उसमें से 40 जो बाहरी हैं, खास करके बिहार के हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से, चाहे पटना के हो, भोजपुर के हो, खगड़िया के हो या फिर मधुबनी के हो, मैं सभी का आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ, आप पॉज करके उसे देख सकते हैं। जयराम महतो के ऊपर अक्सर ये भी आरोप लगाया जाता है कि ये केवल बाहरी भीतरी करते हैं, उस पर भी उन्होंने खुल के बातें कही है। बिहार में चुनाव हो रहा है, जो लोग हमसे कहते हैं कि विधायक जी अब बाहरी भीतरी की बात करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे बिहार में जेएमएम को एको सीट दिला के दिखा दीजिए। तो उनसे निवेदन करेंगे एनडीए से आजसू को एको सीट दिला के दिखा दीजिए। तो और आइए झारखंड, आरजेडी से कोटे से मंत्री हैं, आरजेडी कोटे के विधायक है, जेडीयू कोटे के विधायक है, लोजपा कोटे के विधायक है, हमने बिहार को दिया, आप एक विधायक दिला दीजिए, उसके बाद कहिएगा हम बाहरी भीतरी करते हैं। यही सरकार के जो नेता जब आंदोलन का टाइम था नारा गूंजता था, मंचों से नेता कहते थे कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता कहती थी लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। किसके लिए? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड, किसके लिए झारखंड? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड? अगर झारखंडियों के लिए झारखंड, तो फिर 64 में 40 डीएसपी प्रमोशन बिहारी कैसे हुए? आज ये सवाल होगा। पहले सवाल होता था, पहले नारा गूंजता था लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज ये सवाल गूंजना चाहिए झारखंड के हर एक राजनीतिक मंचों में, गलियारों में, किसके लिए झारखंड? 64 में 40 डीएसपी का जो प्रमोशन, 64 डीएसपी का प्रमोशन हुआ है, जिनमें 40 डीएसपी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के हैं। क्या इसलिए झारखंड? क्या इसलिए झारखंड? ये जनता को जवाब मांगना चाहिए सरकार से, कि झारखंड की जनता को मांगना चाहिए जवाब सरकार से। अब जब मैंने इस विषय को छेड़ा है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग ये कहेंगे कि विधायक जी अब बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं। तो मैं आज स्पष्ट कहना चाहूंगा, तमाम जनता को कहूंगा
मीडिया हाउस के बुद्धिजीवी लोगों को कहूंगा, ये बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये छोटे भाई का तकलीफ, पीड़ा, दुख और दर्द है। और आज की स्थिति में जो झारखंड की दशा है उस पर भी उन्होंने खुलकर बातें की है। पहले जिस हिसाब से जेल कैंप पार्टी का लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से आने वाले समय को देखते हुए जयराम महतो खुद अपनी मेहनत को, एक विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र को देखते हुए अलग अलग जिलों में जिस हिसाब से वो कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस हिसाब से अपने आप को गला रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। नहीं तो अमूमन नेताओं को हम लोग देखते आए हैं अब तक कि जो भी विधायक बन जाते हैं या सांसद बन जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, उसके बाद से उनका क्षेत्र दौरा हो या और कोई दौरा हो, ऐसे कार्यक्रमों में वो हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जयराम महतो आज अपने आप को जिस हिसाब से खपा रहे हैं, गला रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए, खास करके 2029 के लिए एक निर्णायक समय साबित होगा। बाकी आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।